सिद्धं ओम नमः 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 सिद्धं परमानंद परम ज्योति चिदानंद चिदानंद स्वयं रूपं समस्तं स्थाने नमस्कृतम् ओंकार सनियगम्यपारा वामने अक्षर गर्भित सारा चारों वेद शक्ति है जाकी जाकी महिमा जगत प्रकाशी आत्मतत्परशक्यं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूर्यं वंदे श्री गुरुतारणं वंदे श्री गुरुतारणं। बोलिए जिनेंद्र भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। के समम शरण की जय हो। प्राप्त धर्म की जय हो। परमो धर्म की जय हो। वाणी मातेश्वरी की जय हो। परम पूज्याचार्य प्रवर श्रीमंत चिंतारण आचार्य महाराज की जय हो। ग्रंथाधिराज की जय हो। शुद्धात्म देव की जय हो। उत्तम संयम धर्म की जय हो। परम आराध्य माजनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत झरती ये सदजिन देशना। सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी ही निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। आज हम सब श्री गुरु तारण करण मंडलाचार्य जी महाराज की जन्मभूमि पर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? जन्मभूमि पर पुष्पावती बिलहरी बिलहरी जन्मभूरति रम्यासा नगरी चा पुष्पावती गुरु जन्मोत्सवम यत्र वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम। ऐसी पुष्पावती नगरी में अपन बैठे हैं जहां आज से 550 वर्ष पहले विक्रम संवत 1505 मिति अघन सुदी विक्रम संवत 1505 को वीर श्री मां और पिता श्री गड़ा सहाय के यहाँ एक पुष्प खिला, एक कमल खिला। कौन सा? तारण। कौन खिला? तारण तारण करण का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? तारण करण गुरुदेव का क्या हुआ? जन्म हुआ इसी पुष्पावती ग्राम में। किसके यहाँ? वीर श्री माता और पिता श्री गड़ा सहाय थे, उनके यहाँ जन्म हुआ। जब तो पढ़ते बन धन्या वीर श्री माता वीर माता महासती धन्योस्तिम तम गड़ा सहाय वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम। ऐसे सदगुरु तारण करण का यहाँ जन्म हुआ। पर वो जन्म जो हुआ था वो बाल अवस्था वाला था, पर वास्तविक जो अंतरात्मा का जागरण हुआ वो कहाँ हुआ? सेमरखेड़ी क्षेत्र में 11 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सम्यक दर्शन को प्रकट किया। सम्यक दर्शन प्रकट किया माने मोक्ष मार्ग का शुभारंभ हुआ। मोक्ष मार्ग में उन्होंने कदम रखा। निज आत्मानुभूति होते से ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। निज आत्मानुभूति हुए बिना मोक्ष के मार्ग का प्रारंभ नहीं होता। इसलिए निज आत्मानुभूति क्या है? मुख्य है। तारण स्वामी का यहाँ जन्म होता। किसका? किसका? तारण स्वामी का बालक रूप में तो यहाँ जन्म हुआ, शिशु रूप में तो जन्म हुआ, पर वास्तव में उनकी अंतरात्मा का जागरण यदि 11 वर्ष की अवस्था में नहीं होता तो आज भी हमारे लिए तारण स्वामी थोड़ी ना होते। वो तो अन्य संसारियों जैसे होते। पर उन्होंने अपने भीतर में सम्यक्त का जागरण किया। सम्यक्त का प्रकाश उनके भीतर में उत्पन्न हुआ। उनको निस्वानुभूति प्रकट हुई। इसलिए वे जगत के क्या बन गए? तारण हार, तारण तरण बन गए। 21 वर्ष में उन्होंने आजीवन अखंड क्या लिया? बाल ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। कितने वर्ष में? 21 वर्ष में। और आचार्य तारण स्वामी ने 30 वर्ष में सत्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा ली और 60 वर्ष में क्या ली? मुनि दीक्षा ली। पर ऐसा ही नहीं ले ली, पूरी क्या करी उन्होंने? अपने स्वभाव की साधना, अपने स्वभाव में अंतरात्मा में डूबे, निमग्न हुए। चारों तरफ से अपने उपयोग को उन्होंने क्या करा? समेटा और अपने में
ले गए, समाहित होते चले गए। बोले क्या होगा आत्म अनुभव करने से, क्या होगा आत्मदर्शन करने से? अरे आत्मदर्शन आत्म अनुभव करके तो देखो क्या होगा, पता चल जाएगा। क्योंकि वो आनंद मिलेगा, वो आनंद मिलेगा, वो आनंद मिलेगा जो आनंद इस 3 लोक में कहीं नहीं। आत्मा की एक समय की अनुभूति में वो आनंद है, वो आनंद है कि इस 3 लोक में वैसा आनंद और कहीं नहीं। पर किसको पता चलेगा उस आनंद का? जो वैसी अनुभूति करेगा। एक समय की अनुभूति अनंत आनंद को देने वाली है, शाश्वत सुख को प्रदान कराने वाली है। पर एक समय की आत्मानुभूति हो तो जाए। 5 इंद्रियों के विषय को भोगने में सुख लगता है क्या नहीं लगता? मुझे बताओ। 5 इंद्रिय के अपन क्या भोगते? सुख भोगते, तो उसमें सुख लगता है क्या नहीं लगता? अरे जगत के 5 इंद्रियों के सारे विषय मिल जाए एक साथ, कितने विषय? सारे 5 इंद्रिय के सारे विषय कैसे मिल जाए? स्पर्श रसना ग्रहण चक्षुकर्ण, इन 5 इंद्रियों के विषय एक साथ क्या हो जाए? मिल जाए। और तुझे क्या कराना चाहे? सुख उत्पन्न कराना चाहे, तो वो सुख उत्पन्न नहीं करा सकते जो एक समय की आत्मानुभूति में सुख मिलता है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान? एक समय की आत्मानुभूति में इतना सुख है। अरे चक्रवर्ती की संपदा और इंद्रों के जो स्वर्ग के वैभव है ना, वे भी पूरे मिल जाएं तो भी तुझे सुख नहीं दे सकते। वो सुख नहीं दे सकते जो सुख एक समय की आत्म अनुभूति से मिलता है। जो पर के आश्रित सुख मिलता है वो सुख नहीं है, वो सुखाभास है। 5 इंद्रिय के विषयों का सुख कह लो, चाहे स्वर्ग की विभूति का, स्वर्ग के वैभव का सुख कह लो, चाहे स्वर्ग की संपदा का सुख कह लो, चाहे चक्रवर्ती की संपदा का सुख कह लो, चाहे धन दौलत का सुख कह लो। ये कितना है? ये सुख नहीं है, ये सुखा भास है। ये समझ लेना भगवान आत्मा। और एक क्षण में क्या हो जाएगा? छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। अरे वो सुख की प्राप्ति करो जो वास्तविक सुख है, जिस सुख के बाद कभी दुख आए ही ना, जीव कभी दुखी हो ही ना। कितने ही दुख, कितने ही कर्म के उदय आ जाए तो भी जीव क्या ना हो? दुखी ना हो। आरा भगवान आत्मा फिर सिर में सिगड़ी क्यों ना रखेगा? राजा सैनिक जैसे नरक आयु कबंधों के जीव नरक गति में क्यों ना चला जाए? तारण स्वामी जैसे जहर क्यों ना पिला दिए जाए? महावीर स्वामी जैसे कान में खीले क्यों ना ठोक दिए जाए? पारसनाथ जैसे ओले पत्थर की वर्षा, कितने कितने कर्म के उदय आ जाए और बारी सैन मुनिराज जैसे कुष्ठ रोग क्यों ना हो जाए? इतने भयानक कर्म के उदय आने के बाद भी जीव दुखी नहीं ना हो, उस सुख की बात चल रही है। कौन सी सुख की बात? पुण्य के उदय में तो हर जीव सुखी रहता है, पर पाप के उदय में भी जीव को क्या लगे? आनंद का झरना। पाप के उदय में भी जीव को सुख शांति आनंद का वेदन हुए, उस सुख की बात। कौन सी सुख की बात? आत्मिक सुख की बात। और वो कैसे होगा? एक समय की आत्म अनुभूति। और उस अनुभूति में इतना सुख है कि उसके लिए फिर साधक पूरा जीवन लगा देता। नारायण स्वामी को 11 वर्ष में सम्यक दर्शन हुआ ना, उसके बाद उन्होंने पूरा जीवन उस आत्मा के आनंद के लिए क्या कर दिया? समर्पित। अब संसार में नहीं फंसे, अब बाल ब्रह्मचर्य व्रत लेंगे, अब प्रतिमा लेंगे, अब मुनि बनेंगे, सब छोड़ देंगे। किसके पीछे? आत्मा के आनंद के पीछे। कोई मूर्ख है क्या जो संसार के विषय भोगों को छोड़ के जंगल चला जाए? बोलो ना, तीर्थंकर भी जंगल चले गए, पहाड़ चले गए। बताओ ना, 20 तीर्थंकर सब में से घर चले गए। क्यों चले गए सब छोड़ के? क्या कमी थी तीर्थंकर के घरों? देवता आकर सेवा करते थे तीर्थंकरों, देवता उनके नौकर चाकर थे तीर्थंकरों के। वस्त्र आभूषण भोजन पानी की व्यवस्था कौन करते थे? देवता ग्रस्त जीवन में। फिर भी उन्होंने इतनी सुख सुविधा क्या कर दी? छोड़ दी। किसके पीछे? जब आत्मा का आनंद बरसा अंदर में, जब आत्मा के आनंद की झड़ी लगी अंदर में, तो ऐसा लगा हाँ इसको पीते जाऊं, इसको पीते जाऊं, इस आत्मा के आनंद में डूब जाऊं। इससे श्रेष्ठ इस 3 लोक में और कुछ भी नहीं है। छोड़ दिया, चले गए वन उपवन जंगलों में, पहाड़ों में, और अपने आत्म स्वभाव में क्या करने लगे? डूबने लगे। धारण करण देव 11 वर्ष से लेके 66 वर्ष 5 माह 15 दिन तक अपने स्वभाव में क्या करें? आत्मा के आनंद को लूटते रहे। और इन 14 ग्रंथों में हम जीवों को भी लुटाते रहे। आया भगवान आत्मा समझ। तो इतना अपन को महान सौभाग्य मिला। क्या मिला? क्या क्या मिल गया? महान सौभाग्य। और आयु के अंत का कोई भरोसा? कल रात में बात आई थी कि आयु का अंत कभी भी आ सकता।
कभी भी आ सकता है। निश्चित है आयु का अंत कब आएगा, पर आपको पता नहीं है ना, अपन को पता, इसलिए कभी भी आ सकता है। और आयु का अंत आएगा तो क्या छूटेगा, क्या छूटेगा, सब कुछ। क्या छूटेगा, क्या छूटे, क्या छूटने का दुख है, जल्दी बताओ। आयु का अंत आएगा तो क्या क्या छूटेगा, माता पिता छूटेंगे ना, भाई बंधु छूटेंगे ना, धन दौलत सोना चांदी, जो घर में मकान गाड़ी गाड़ी ऐसी कूलर टीवी सब छूटेगी कि नहीं छूटेगी। अच्छा और क्या छूटेगा, शरीर, शरीर भी छूटेगा। ये मनुष्य पर्याय भी क्या होगा, पता दुख का आएगा कि आयु का अंत आएगा और ये सचिन क्या होगा, छूट जाएगा। ये मनुष्य पर्याय क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। जो मनुष्य पर्याय सम्यक दर्शन और संयम को धारण करने के लिए मिली थी, त्रियंशों को नहीं मिली, त्रियंश नहीं कर पा रहा, फिर भी त्रियंश सम्यक दर्शन और एक देश संयम धारण कर सकते, छोटे छोटे नियम ले सकते, अनुव्रत ले सकते। देव गति के देव संयम धारण नहीं कर सकते, त्रियंश नरक गति का नारकी संयम धारण नहीं कर सकता। कौन कर सकता है, मनुष्य। दुख इस बात का होगा जब आयु का अंत आएगा कि जीव तो अजर अमर है, जीव को दूसरी गति नियम से मिलेगी, जीव के आत्मा का नाश होने वाला नहीं है। पर दुख इस बात का है कि आयु का अंत आएगा तो मनुष्य पर्याय छूट जाएगा। और मनुष्य पर्याय के साथ जिन धर्म मिला था, तारण पंथ मिला था, सदगुरु मिले थे, जिनवाणी मिली थी, जिनवाणी सुनने को भी मिली थी। और इसके बाद भी हमने सम्यक दर्शन और संयम को धारण नहीं किया, और आयु का अंत आएगा तो ये सब क्या हो जाएगा, इसका बड़ा भारी दुख। कब, किसको होगा, जिसने सम्यक दर्शन और संयम को धारण नहीं किया। और जिसने सम्यक दर्शन और संयम को धारण किया होगा वो आयु के अंत में खिलखिलाते हुए चला जाएगा। क्योंकि वंश पर्याय, जिन धर्म, जिन शासन, तारणपन, जिनवाणी, जिन उपदेश जो हमको मिला था, गुरु का सानिध्य मिला था, वो काहे के लिए मिला था, सम्यक दर्शन और संयम को धारण। और हमने सम्यक दर्शन और संयम को क्या कर लिया, धारण कर लिया। अब हमारे लिए क्या हो गया, हमारा मनुष्य पर्याय सार्थक हो गई। अब दोबारा आरा ना भी मिले, हमने मनुष्य पर्याय को सार्थक कर लिया इस सुख संयोग मिलके। और जो इस मनुष्य पर्याय को सार्थक नहीं करेगा सम्यक और संयम को धारण करके, वो आयु के अंत में दुखी होगा। और जो सम्यक और संयम को धारण करके मनुष्य पर्याय को क्या कर लेगा, सार्थक कर लेगा, वो आयु के अंत में क्या नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, आनंद के साथ समाधि मरण पूर्वक इस देह का क्या करेगा, त्याग। आया भगवान आत्मा, इसलिए क्या करो, सचेत और सावधान, सम्यक से जुड़ो, सच्चा श्रद्धान रखो, और श्रद्धान के साथ दृढ़ता रखो, श्रद्धान से आया भगवान। तारण स्वामी जैसे सम्यक और संयम और वीतरागता के मार्ग में आगे बढ़े, ऐसे अपन भी सम्यक और संयम और वीतरागता के मार्ग में क्या हो, आगे बढ़े। तब हमारी मनुष्य पर्याय की क्या है, सार्थकता है। और नहीं तो मनुष्य पर्याय की सार्थकता, जो मनुष्य पर्याय में सम्यक संयम और वीतराग मार्ग को धारण करता है, उसके लिए कहा गया है, धनी धन्य है वे जीव नरभव पाए ये जो कारज किया, तिनि ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजबर सुख लिया। धन्य वे जीव जिन्होंने ऐसी मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके क्या किया, सम्यक और संयम और वीतरागता के मार्ग पर चले। वे जीव क्या है, धन्य उनने संसार के परिभ्रमण का नाश कर दिया। उनकी अनुमोदना करो, उनके जैसे अपन भी मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ने की भावना भाव। तो बड़ी विशुद्ध परंपरा है अपनी, सच्चे देव है नहीं, पंचम काल में जिनेंद्र देव मिलेंगे नहीं, सच्चे भावलिंगी वीतरागी साधु भी कोई बिरले होंगे। कौन होंगे, बिरले, भीड़ मिलने वाली कोई बिरले होंगे, तारण स्वामी जैसे, आचार्य कुंत देव जैसे, कोई कैसे होंगे, बिरले होंगे। कैसे होंगे, बिरले होंगे, पर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। एकमात्र क्या है अपने पास, जिनवाणी। और अपन तारणपंथी जिनवाणी का ही आश्रय लेके मोक्ष के मार्ग में क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसलिए भावना ये है, जिनवाणी सुनने की रुचि होना चाहिए। क्योंकि भव्य की क्या परिभाषा है, किसकी किसकी किसकी, भव्य किसको कहते हैं, नहीं पता। एक भव्य होता है और एक क्या होता है, अभव्य होता है, और एक निकट भव्य होता है। कौन कौन होते, जल्दी बताओ। भव्य, अभव्य, निकट भव्य। भव्य कौन होता है, अभव्य। पहले अभव्य को समझो। अभव्य कौन होता है, अभव्य वो होता है जिसको कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं, जिसको कभी मोक्ष होने नहीं। वो कौन कहलाता है, अभव्य। जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की कभी प्राप्ति हो ही नहीं सकती, वो कौन है, अभव्य। भव्य कौन है, जिसको कभी ना कभी सम्यक दर्शन होगा, कभी ना कभी।
नियम से होगा, नियम से वो मोक्ष कभी ना कभी जाएगा। वो कौन है? भव्य है। पर भव्य की पहचान क्या है बताएं? भव्य की क्या पहचान है? ये सफेद कपड़े पहन लें, बोलो कैसे कर लेना, मूड मुड़ा लेना, भव्य की क्या पहचान? भव्य जीव कौन है? मंदिर में आके रोज दर्शन जाओ, पाठ कर लेना, इतनी वजह से भव्य हो जाओगे। भव्य की पहचान क्या? जो जिनवाणी को, आत्मा की चर्चा को रुचि पूर्वक सुनता, वो भव्य है। आचार्यों ने कहा है जो तत्व की चर्चा को, आत्मा की चर्चा को, जिनवाणी की चर्चा को कैसे सुनता है? रुचि पूर्वक सुनता है। जिनवाणी सुनने में किंचित भी प्रमाद नहीं करता। वो कौन है? वो भव्य है। जिनवाणी सुनने में कभी प्रमाद मत। अपनी चर्चा चल रही, अपनी आत्मा की चर्चा चल रही, एब्सेंट बिल्कुल मत। जो जिनवाणी की चर्चा को रुचि पूर्वक, समर्पणता पूर्वक सुनता है, श्रद्धा पूर्वक सुनता है, आत्मा की रुचि रखकर सुनता है, वो कौन है? भव्य है। भव्य है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? शिवूति के उदाहरण दिया था ना सवेरे, 2 शब्द। शिवूति मुनि को नमोकार मंत्र की याद नहीं होता था, बस उनको कहते तुष्मास भिन्नम, आत्मा अलग है और शरीर, इसका अर्थ भी नहीं पता था शिवूति को। आचार्य ने, गुरु ने शिवता कहा था तुष्मास, आत्मा अलग है और शरीर अलग, ये अर्थ नहीं पता था उनको, इसका मतलब ये है। फिर भी बस गुरुदेव ने 2 शब्द दिया। कितने शब्द दिए थे? 2। और संग से क्या कर दिया? अलग। निकल जाओ। क्यों निकल जाओ? क्योंकि तुमको नमोकार मंत्र की याद, संग की बदनामी होगी। कि तुमको नमोकार मंत्र तक भी याद नहीं होता, तुम इस संग में रह रहे। लोगों के कहने पर शिवूति क्या हो गए? अलग। क्या हो गए? आचार्य के कहने पर आज्ञा मान के गुरु की नाराज नहीं हुए शिवूति। वो गुरु को पता था मेरा शिष्य अच्छा है, सच्चा है, सब कुछ है, पर इसका क्या करे? क्षयोपम नहीं है, इसलिए इसको याद नहीं। पर श्रद्धा समर्पणता पूरी। बस गुरुदेव अंतिम उपदेश दो, बस तुष्मास भिन्नम आ रहा है। पता नहीं था क्या कह दिया गुरुदेव। तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम का अर्थ क्या होता है ये नहीं पता। अकेले निकल गए, गुरु से बिछोड़ हो गए, अब कैसे साधना करें? पर 2 शब्द दिया और वो 2 शब्दों पर उनको क्या हो गई? श्रद्धा थी। क्या थी? श्रद्धा। अर्थ नहीं पता होने के बाद भी इतनी श्रद्धा थी। गुरुदेव ने दिया है, सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है माने है। बस रास्ते में एक महिला मिली, बोले क्या हो रहा है? बोले क्या हो रहा है? पूछी एक महिला ने उस महिला से, क्या हो रहा है? बोले दाल धुल रही। दाल धुल रही माने छिलका अलग और दाल अलग। तुष्मास भिन्नम, तुष माने छिलका और मास माने दाल। क्या हो रही है? बस यही तो गुरुदेव ने कहा था कि ये कारी कारो छिलका अलग है और सफेद सफेद दाल अलग है। ऐसे ही ये कारा कारा कर्म, कर्म का उदय, कर्म संयोग दशा, ये शरीर क्या है? अलग है। और धोरी पट प्रकाशमान चेतन आत्मा अलग है। बैठ गए ध्यान? आत्मा अलग है और शरीर अलग है। कर्म अलग है और मेरा आत्मा अलग है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। अंदर में डुबकी लगने लगी, अंतर्मुख होने लगे। देखते देखते ओम शिवूति मुनि को केवल ज्ञान, 4 ज्ञान के धारी समोसरण लग गया। जय जयकार होने लगी, 12.5 करोड़ बाजे बजने लगे। बेखुद आचार्य जिनने संग से क्या किया था, बेखुद उनके चरणों में जाकर नतमस्तक हो गए। और जिस विभूति को नमोकार मंत्र याद नहीं होता था, उस विभूति के मुनिराज अब केवल ज्ञानी होके, अरहंत होके, सर्वज्ञ होके अब उनके शरीर से क्या खिल रही है? वाणी खिल रही है। जगत के जीवन के उपदेश को वो आचार्य खुद उनके उपदेश को सुनता है। नहीं आया समझ में? इतनी जिनवाणी की क्या है महिमा है। पर पता है आपको, धन दौलत, मकान, लाड़ी गाड़ी, कूलर, एसी, टीवी, पंखा और तुम्हारे नाम से भौतिक संसाधन आपको सब काय की वजह से मिले? जल्दी पुण्य की वजह से। जल्दी बताओ। पुण्य की वजह से। जल्दी बताओ ना। पुण्य की वजह से। अच्छा, और जिनवाणी सुनने को जो मिल रही है कौन सी वजह से? जल्दी बोलो। पुण्य की वजह से। दोनों चीज है ना। संसार में सुख सुविधा मिली वो भी पुण्य के, और जो जिनवाणी सुनने को मिल रही वो भी पुण्य के। और दोनों पुण्य में क्या अंतर है? जल्दी बताओ। एक पुण्य का होता है पाप बनवाएगा और एक का पुण्य का होता है पुनः पुण्य बनवाएगा। नहीं आ रहा समझ? जो संसार की भौतिक संसाधन मिले, पुण्य की वजह से मिले ना, उससे आप क्या बांधोगे? क्या बांधोगे? पाप बांधोगे। जिनवाणी सुनने को मिल रही, सत्संग मिल रहा, गुरुजन का सानिध्य मिल रहा, बार बार अपन को आत्मा की बात सुनने को मिल रही, व्रत नियम संयम अपने जीवन में आ रहा। इससे आगे क्या होगा? इस पुण्य, ये भी पुण्य की वजह से मिलता है, और इस पुण्य की वजह से फिर आगे क्या करेंगे अपन? और फिर पुण्य बांधेंगे। कितना स्वस्थ शरीर मिला। एक इतनी चिंगली भी कट जाए ना, दीक्षा नहीं दे सकते, प्रतिज्ञा नहीं कर सकते, संकल्प नहीं ले सकते, दीक्षा नहीं, आपको पूर्ण स्वस्थ शरीर मिला। अरे ये कान भी कई लोग के क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं ना, कट जाते।
महिलाओं के पहनते वो आभूषण पहनते कान क्या होगा, और उनसे कहो कि अब दीक्षा लेना, तो दीक्षा नहीं दी जाएगी। शरीर पूरा कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, सही होना चाहिए, साबित होना चाहिए। बाहर की व्यवस्था बता रहा है, तो आपको बाहर की व्यवस्था भी तो पूरी अनुकूल मिलेगी। अरे जितनी उंगली जिसकी कट गई हो ना, इतनी चिंगली वो हार नहीं दे सकता, अंग भंग वाला क्या नहीं दे सकता, हार कटे हो हार नहीं दे सकता। विचार करना, आपको पूरा मिला कि नहीं मिला, स्वस्थ शरीर मिला, सब कुछ मिला, ये भी पुण्य के उदय से मिला। जिनवाणी सुनने को मिल रही, तत्व की चर्चा सुनने को मिल रही, सत्संग मिल रहा, ये सब कैसे मिल रहा, पुण्य के। पर ये कौन सा वाला पुण्य, ये वो वाला पुण्य की इसको इसके द्वारा आप वास्तव में धर्म ध्यान करोगे तो आगे आपको और पुण्य क्या होगा, बनेगा। और इसके साथ साथ यदि सम्यक दर्शन हो गया, जिनवाणी सुनते सुनते आत्मानुभूति सम्यक दर्शन हो गया, तो साथ ही से पुण्य बनेगा। और जगत के जीवों के प्रति कल्याण की क्या हो गई, सम्यक दर्शन के साथ भावना आ गई, तो साथ ही से पुण्य बनता। तीर्थंकर प्रकृति जैसा पुण्य बनता, जिनवाणी सुन के जगत के जीवों को जिनवाणी सुनाने के भाव उत्पन्न होने से। आप क्या समझ रहे हैं, जिनवाणी बहुत बड़ी चीज है। जिनवाणी का स्वाध्याय करते समय पांचों इंद्रियां बस में रहती है। सड़काए की जीवों की हिंसा से अपन उतनी देर क्या करते हैं, बसते। जितनी देर जिनवाणी सुनते उतने समय अपने आंख कान नाक मुंह सब वहीं लगे ना, शरीर भी वहीं लगा ना, और मन भी वहीं लगा, और उपयोग भी कितना पुण्य मान लेता है। 1 घंटा स्वाध्याय करने वाला कम से कम 1 वर्ष के उपवास का फल प्राप्त कर लेता है। कितने वर्ष के, कितने वर्ष के, 1 वर्ष के। कोई उपवास करके भी, उपवास कर लिया, 4 प्रकार के आहार का त्याग कर लिया, पर 1 घंटा भी स्थिर चित्त नहीं हो पा रहा, ध्यान लगा नहीं पा रहा। पर 1 घंटा यदि जिनवाणी का आपने क्या कर लिया, क्या कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, उपयोग पूर्वक मन लगाकर, तो आपने 1 वर्ष के उपवास का क्या कर लिया, फल प्राप्त कर लिया। समझ लेना भगवान। इसलिए तो स्वाध्याय को परम तप कहा। किसको, स्वाध्याय को। स्वाध्याय परम तप। स्वाध्याय क्या है, परम तप। अगर स्वाध्याय से अपने आप ज्ञान होता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। और पता है जिनवाणी के स्वाध्याय के लिए स्वयं से तो करो ही करो, पर साथ में क्या चाहिए, ज्ञानी जीवों का सानिध्य चाहिए। क्योंकि शास्त्र में जो विषय वस्तु आ रही है उसको हम समझ लें, हमारी समझ में आई जाए जरूरी नहीं, पर ज्ञानी जी उसको क्या करेंगे, जिन्होंने स्वयं धारण किया वो क्या करेंगे, आप समझाएंगे। इसलिए सत्संग की बड़ी ही क्या होती है, आवश्यकता। हर जीव जिनवाणी सुनने के लिए ललायत होता है, और ये जिनवाणी सुनने का सबसे मुख्य समय होता है काय का, 4 महीने चातुर्मास आ रहा है। मुनि राजों के क्या होते हैं, भावलिंगी निर्गत वीतरागी साधु के चातुर्मास होते हैं। उस चातुर्मास में वो अपने बाहर की यात्रा बंद करके अंतर की क्या करते हैं, यात्रा, ज्ञान यात्रा, साधना की, रत्नात्रय की, मोक्ष मार्ग की यात्रा उनकी आगे बढ़ती है। समेटते हैं अपने उपयोग को, और जो थोड़ा बहुत अपनी साधना से समय मिलता है और कोई भव्य जीव आते तो उनको उपदेश देते हैं। ऐसे प्रतिमाधारी व्रति संयमी सम्यक दृष्टि जीव भी अपनी अपनी यथाशक्ति के अनुसार चतुर्मास, वर्षावास, वर्षा योग आदि क्या है करते हैं। और वे भी अपनी आत्म साधना, स्वाध्याय, ध्यान, चिंतन, मनन करते हैं सामायिक। और इन सब से उनको भी क्या मिलता है, थोड़ा समय मिलता है। वो जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उस परिवेश में जो भव्य जीव होते हैं उनको क्या करते हैं, उपदेश देते हैं कि उनका भी मोक्ष का मार्ग क्या हो बने। जैसे बाहर में वर्षा होती है ना, बरसात के दिनों में, सावन, भादो, कुआर और कार्तिक, इन 4 महीने में क्या होती है, जो बाहर में वर्षा होती, ऐसे ही जिनवाणी की भी क्या होना चाहिए। जिनवाणी की भी जगह जगह जहां पर सम्यक संयमी जीव के वर्षावास, वर्षा योग, चतुर्मास होते, वहां भी ज्ञान की क्या होती है, वर्षा। और प्रत्येक जीव चाहता है कि हमारे यहाँ क्या हो जाए, ज्ञान की वर्षा हो जाए। पर किसको मिलेगी ज्ञान की वर्षा, पुण्योदय नहीं, अंदर का उपादान जिसका क्या होगा, तीव्र होगा। कौन सी पुण्योदय वाले को मिलेगी, पुण्य के रहते लाखों जीवों के चल रहे, अंबानी के भी चल रहे हैं, अरबपति खरबपति। कौन सा वाला पुण्योदय, जो सम्यक दर्शन का बीजारोपण करा दे, वो पुण्य चाहिए। जो पुनः हमको धर्म ध्यान में लगा दे, वो वाला पुण्य का उदय होगा, धर्म का योग होगा, आत्मा की तीव्र तड़प और रुचि होगी, तो आपको जिनवाणी सुनने को। सिंह के जीव को आत्मा को जानने की रुचि जगी जंगल में, जब हिरण को पकड़ लिया महावीर स्वामी की जीव को सिंह की पर्याय में, तो 2 चारण ऋद्धि मुनिराज क्या हुए, आए क्या नहीं आए, विदेह क्षेत्र से। कहां से, विदेह क्षेत्र। श्रीमंदर भगवान ने कहा अपने समोसरण में, कोई चारण ऋद्धि मुनिराज हो, आकाश गामी जिसको विद्या प्राप्त हो, जो चारण नीतियों में जाएं और जाकर क्या करें,
पृथ्वी में जाए उस जंगल में एक सिंह अपनी आत्मा से मिलने के लिए क्या हो रहा है? तड़प रहा। आत्मा को जानने के लिए, अनुभव करने के लिए तड़प रहा हो। उस सिंह को, त्रियंज गति के जीव को संबोधने के लिए 2 मुनिराज आए। कितने? 2। सुलटने वाला 1, सुलटाने वाले 2। आपका उपादान तो तीव्र हो, आपके अंदर की आत्मा को जानने की रुचि तीव्र तो हो, आपको सानिध्य मिलेगा मिले। नहीं आ रहा समझ में? अपना उपादान जगाओ। क्या करो? बोले भैया जी बहुत भावना है, बहुत तीव्र भावना है, बहुत तीव्र भावना कि हमारे यहाँ वाणी जी खिर जाए, हमारे यहाँ वाणी की खिर जाए, हमारे यहाँ वाणी की खिर जाए, हमारे यहाँ 49 दिन के पाठ हो जाए, वर्षावास हो जाए, वर्षा योग हो जाए, चतुर्मास हो जाए। भावना आपकी वर्तमान की तो क्या है? प्रबल है, पर पूर्व का भी साथ में क्या चाहिए? योग चाहिए, पुण्य चाहिए। दोनों मिलेंगे, काम बनेगा, बन जाए। आया नहीं आया भगवान आत्मा? भावना तीव्र है और सबकी भावना है कि भैया जी हमारे यहाँ बरसात के दिनों में, वर्षावास के समय में, अभी वर्षावास नहीं होता, पर वर्षावास के समय में हमारे यहाँ भैया जी क्या कर ले? रह ले 2, 2.5, 3 महीने, जितने 4 महीने उनकी साधना के जितने महीने वो तो क्या रहे हमारे यहाँ व्यतीत करें, पर हर कहीं जाना संभव नहीं हो पा रहा। अब किसको मना करें और किसको हाव कहें? अच्छा, किसको मना करेंगे और किसको हाव कहेंगे? बताओ ईमानदारी से। भोपाल वाले लगे, कहाँ वाले लगे? भोपाल है। और कहाँ वाले लगे? जबलपुर वाले लगे, फुटेरा वाले लगे। फुटेरा वाले तो भगवान आत्मा, अब ऐसे लगे कि क्या बता दें, बासुदा वाले लगे, बीच के चित्यालय वाले, स्टेशन चित्यालय वाले, और इतने लगे, सब इतनी भावना से लगे कि इतना ही हो जाए, इतना ही हो जाए, इतना ही हो जाए, इतना ही रह ले भैया। मंडी दीप वाले लगे, भोपाल के चारों चित्यालय वाले लगे, ललितपुर वाले भी लगे कि भैया इतना ही हो जाए, इधर ही वाणी खिर जाए। सबकी क्या है? बहुत तीव्र प्रबल क्या है? भावना है, सब कुछ है, और अब जाने वाला एक और भी साधक है, पर है बिल्कुल मुट्ठी भर साधक। कहाँ कहाँ जाएंगे? हर जगह सानिध्य संभव नहीं है। अब क्या करें? तो जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है वह अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है और होगा। उसे कोई टाल फेर बदल सकता नहीं है। पक्का है क्या? नहीं है। चौड़ई वाले भी लगे है क्या? नहीं है भगवान? कितनी सारी जगह के, अब कई जगह के तो नाम ही नहीं ले पा रहे। कुमारी वाले भी लगे है, कितनी सारी जगह के लोग लगे, और अब कहाँ कह दें हम? अच्छा, कहाँ के लिए हम निकलेगा? अभी इतने प्रवचन सुन के आपको क्या निर्णय हुआ? कहाँ के लिए हम निकले? जहाँ का उपादान, बहुत बढ़िया, जहाँ के जीवों का तीव्र क्या हो गया होगा? उपादान जाग गया होगा। आ रहा नहीं आ रहा? और जहाँ का हमारा अन्न पानी दाना लिखा होगा उतने दिन का, वहां जाएंगे है क्या? नहीं है भगवान आत्मा? जहाँ से 2.5 महीने तक जहाँ के जीवों से हमारे कर्म बने होंगे, अभ्युदय में आएंगे तब वहां पहुंच जाएंगे, है क्या? नहीं है भगवान आत्मा? है क्या? नहीं? सबकी बहुत प्रबल भावना है, और हम कुछ कहे, हमने कहा गुरु महाराज के क्षेत्र से निर्णय करो। कहाँ से निर्णय करो? कहाँ से? गुरु महाराज की जन्म क्षेत्र से निर्णय करो। है पुष्पवती है, सेमरखेड़ी है, सूखा जी है, और निसई जी है क्या? नहीं है? सेमरखेड़ी से निर्णय होते और हो रहे हैं और आगे होते रहेंगे। अब इस बार अपन कहाँ आ गए? पुष्पवती आ गए। हमने कहा पुष्पवती से भी क्या करना? कचू। अब क्या पता क्या कहते हैं, किसको हाव कहते? अच्छा, निकलेगा हाव कैसे? बताओ। उपादान से बस, यदि हम अपने भाव से भी हाव कह रहे हैं कहीं के लिए, जैसे हमारा भाव है कि हम भगवानी में कर ले बस। एक बात बता रहे, एक उदाहरण दे रहे हैं, कुछ बोले नहीं हम। जैसे हमारे भाव है कि हम भगवानी में क्या करेंगे, तो हमारे भाव से, हमारे भाव होने से भगवानी में वर्षावास होएगो का? वहां के जीवों के उपादान से हमारे भाव उस तरफ होंगे और उस तरफ वर्षावास उनके जीवों को उपादान, बताओ ना। हमारे भाव से होएगो का उनके उपादान से? उनके उपादान से। उनका उपादान प्रबल होगा तो हमारे वैसे भाव हो जाएंगे, होंगे, फिर जैसे भाव होंगे वैसे हम यहाँ से घोषणा करेंगे। तो अब कहाँ कर लें? क्या कहते हैं? तो बड़े चिंतन किए, मनन किए, और
सब प्रकार की चारों तरफ की द्रव्य क्षेत्र काल भाव की स्थिति परिस्थिति सब देखे और एक निर्णय है कि अपना अधिक से अधिक समय अपने स्वभाव की साधना में, चाहे कोई प्रकार का विकल्प अपने तरफ से अपन उत्पन्न ना हो, इतनी सावधानी अपन रखे। फिर जो होना है, जो कर्म की धारा सामने आना है सो आएगी, आना है। इसलिए एमपी में भी, मध्य प्रदेश में भी क्या हो चुके, वर्षावास उसके समय हम रह चुके स्थानों पर, है क्या नहीं है। छिंदवाड़ा जिला रह चुके, और कहाँ रह चुके, दमोह जिला रह चुके, और कटनी जिला, विदिशा जिला रह चुके, और कहाँ रह चुके, कटनी सिवनी जिला रह चुके, इसके बाद कटनी जिला रह चुके। इसके बाद मध्य प्रदेश से कहाँ गए, महाराष्ट्र, कहाँ गए, महाराष्ट्र नागपुर जिला में भी, महानगर में रह चुके। सबका अपना अपना उपादान खींच के ले जा लेता है, जहां का परिणमन होता है। इसके बाद कहाँ गए, सागर जिला है क्या नहीं, सागर जिला भी पहुंच गए। और अब क्या है, अब सहज भाव है, बड़े आनंद की बात है। पर जितने जितने जगह से लोगों ने बोले थे, भोपाल, मंडीदीप, भोपाल के चारों चित्यालय और मंडीदीप और फुटेरा और कहाँ बोले, जबलपुर, बासुदा, चौरई, तुम्हारी चौरई, है क्या नहीं, गुरैया, ऐसी बहुत सी जगह से लोगों ने क्या करे बोले थे। पर अब इन सब जीवों से क्या कर सकते हैं अपन, उत्तम क्षमा ही कह सकते और कछु। पर जिनवाणी के प्रति अश्रद्धा मत करें, यानी वर्षावास नहीं करे तो हमें जिनवाणी सुनने नहीं, ऐसी श्रद्धा तो रखो, समर्पणता जिनवाणी के प्रति रखो, है क्या नहीं है। भगवान आत्मा तो सब जीवों से सहज उत्तम क्षमा है, और एक सहज निर्णय की स्थिति बनी, और सहज एक भाव है। और अभी तो 5, 6, 7, 8 कितने दिन है, 14 तारीख के पहले पहुंचना, अष्टानिका के पहले। अभी बीच में का पता कब होने, कब आयु कुछ का आ जाए, अंत आ जाए, पता चले वर्षा ही वास ना हो गए, जीव ही चलो जाए निकल, है क्या नहीं है। भगवान आत्मा क्या कह सकते हैं अपन, है क्या नहीं, भगवान आत्मा। इसलिए एक सहज भाव हुआ है कि इस बार अपन रहेंगे कहाँ, यूपी, कहाँ रहेंगे, यूपी में सहज भाव हुआ ललितपुर, महाराज की जय। ललितपुर में इस बार अच्छे वर्षावास के समय में ध्यान साधना आराधना चिंतन मनन स्वाध्याय तत्व चर्चा का प्रयास करेंगे, अपनी साधना करेंगे। ऐसी हमारी क्या है, गुरु महाराज से प्रार्थना है, भावना है, बस गुरु महाराज की साधना निर्विघ्न होती चले, अपना अंतर का काम भी बनता चले, जगत के जीवन को जितना बन सके अपनी बुद्धि के अनुसार उपदेश भी देते चले, जिन शासन की निरंतर प्रभावना करते चले, शुद्ध तारण पंथ की शुद्ध प्रभावना अपने निमित्त से होती चले, पर मुख्यतः अपने आत्म स्वभाव की साधना का हो, संयम और वितरागता के मार्ग में आगे बढ़ने का भाव है। ऐसी मंगल भावना है, प्रार्थना है, सहज भाव है, पर कोई से राग देश भेद विरोध का भाव नहीं है। इसलिए सब जीवों से हमारी उत्तम क्षमा है, जहाँ हो रहा है वहां भी उत्तम क्षमा है, और जहाँ नहीं हो पा रहा वहां भी उत्तम क्षमा। जहाँ से लोगों ने बोले थे वहां भी उत्तम क्षमा, जहाँ से लोगों ने नहीं बोले थे वहां भी, सब जीवों से क्या है, उत्तम क्षमा का भाव है। तो निरंतर सभी लोग मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़े, अपने निःशुद्धात्मा की निरंतर सुरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। यही सत्य कि हम सभी जीवों के लिए पवित्र पावन देश में बोलिए आचार्य श्रीमद् जिनतानंद मंदाचार्य महाराज की जय हो।